हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जैसे कि आप जान रहे, इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाया है, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमने पूरा मतलब इंट्रोडक्शन इसका बता दिया है ना। तो जैसे कि हम जान रहे डॉन क्विक्सोट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उनका जो इंट्रोडक्शन है, तो हम अभी तो उनका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो हम कहाँ पर थे, तो हमने जैसे बोला कि ही वॉज रिस्क्यूड बाय द टेटेनियन मोक, मतलब भिक्षुओं द्वारा, उत्तरी नेत्री भिक्षुओं द्वारा उनको क्या कर लिया गया था, बचा लिया गया था। अब हम पढ़ रहे हैं, ही स्पेंड द नेक्स्ट 6 ईयर द मेरिडेड राइटिंग ए नंबर्स ऑफ प्ले एंड नोवेल्स लागटालिया अनेबल टू अर्न सफिशिएंट विथ इज ही पेन ए अंडरटुक द ए थैंक्सलेस टास्क ए commandeering provisions for the ill-fated Armanda। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ही स्पेंड द नेक्स्ट 6 ईयर द मैड्रिड राइटिंग ए नंबर्स। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले, उन्होंने मैड्रिड में अगले 6 साल तक कई नाटक और उपन्यास ला गटालिया लिखने में बिताए, है ना। अनेबल टू अर्न सफिशिएंट विथ हिज पेन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अपनी कलम से पर्याप्त कमाई करने में असमर्थ, अपनी कलम से अपना जो लिखते थे, तो जो उनकी कमाई थी, तो उस कमाई से मतलब ज़्यादा उनकी नहीं हो पाती, वो मतलब असमर्थ थी। द अंडरटुक द थैंकलेस टास्क कॉमेंडरिंग प्रोविजंस फॉर इल फैक्ट आर्मंडा। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, उसने दुर्भाग्यशाली से आर्मंडा के लिए प्रावधानों की कमान संभालने के लिए धन्यवाद कार्यहीन किया। इस हार के बाद क्या लिखा, हिज कैपिटिविटी लास्टेड 5 years ड्यूरिंग विच हिज मैड फॉर 14 attempts आफ्टर हिज डिफेटेड ही मूव्ड द सिल्वर बट बिकम इन्वॉल्व्ड हिज मनी ट्रबल्स विच लेट सर्वेल शॉर्ट टाइम्स इम्प्रेसमेंट फॉर डेप्थ। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, इस हार के बाद वह सेविल चले गए, लेकिन पैसों की परेशानी में फंस गए, जिस कारण कर्ज के लिए वह छोटी छोटी अवधि की मतलब कारावास हुए। मतलब काफ़ी उनका संघर्ष भरा मतलब जीवन था, है ना। तो जैसे कि मतलब ऐसा उनको ऐसी दिक्कतें हुई कि जिससे उन्हें मतलब कहीं ना कहीं मतलब उन्हें जेल की भी सज़ा काटनी पड़ी। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, फेम कम द ए सर्वेंटेज विथ हिज पब्लिकेशंस इन 1605 टू ए डन कोट्स द स्टोरी एज्ड द हाल्फ क्रेजी नाइट आर्नेट। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि 1605 में जब डॉन क्विक्सोट के प्रकाशन में सर्वेंट को प्रसिद्धि मिली, मतलब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डॉन क्विक्सोट के प्रकाशन में सर्वेंटस को क्या मिली, जो प्रसिद्धि मिली, जो एक वृद्ध और आधे पागल सूरवीर की कहानी है ना। जो एक वृद्ध और आधे हाल्फ क्रेजी नाइट अर्ने, तो हाल मतलब एक वृद्ध और आधे पागल सूरवीर की कहानी है। इस कथा की जो अगर मैं आपको अब बताऊं, तो थॉट इज द जीनियस बिहाइंड द नरेटिव वाज ए रिकॉग्नाइज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम्स। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि हालांकि इस कथा के पीछे प्रतिभा को लंबे समय तक पहचाना गया था, है ना, लेकिन इस कॉमेडी मास्टरली द डायलॉग्स इन द शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मेड ए टुक द हग सक्सेस। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, लेकिन इसकी कॉमेडी उत्कृष्ट डायलॉग चतुर चित्रण पुस्तक को बड़ी सफलता दिलाई। इसके प्रकाशन के 6 महीने के अंदर ही विथ 6 month पब्लिकेशन डॉन क्विक्सोट एंड सांचो पांजा वेयर नेम्स एवरीवेयर लिव बट टुक बुक डिड नॉट ब्रिंग मच मनी टू हिज द ओनर एंड हिज 1609 servant becomes number of one of the फ्रांसिस वार्डर। तो क्या कह रहा है, जो फ्रांसिकेशंस वार्डर ऑर्डर्स। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि डॉन क्विक्सोट
विथ 6 month ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो क्या कह रहा है, इसके प्रकाशन 6 महीने के भीतर ही डॉन किक्सोट और सांचो पंचा का नाम हर किसी की जुबान पर था, है ना। लेकिन इस किताब से लेखक को ज़्यादा पैसा नहीं मिला, इस किताब से लेखक को, बट बुक डिड नॉट ब्रिंग मच मनी टू इन द अनर एंड द 1609। तो क्या कह रहा है कि लेकिन इस बुक से मतलब किताब से लेखक को ज़्यादा पैसा नहीं मिला, और सर्वेंट्स क्या लिखा है, सर्वेंट्स फ्रांसिकिसन्स में से एक सदस्य बन गया। सर्वेंट्स फ्रांसिकिसन आदेशों में से एक सदस्य बन गया। अब हम पढ़ेंगे इन 1613 ही पब्लिकेशन कलेक्शंस शॉर्ट स्टोरी फॉलोड बाय सम ए प्ले एंड ही पोएम्स पारनासो। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो 1613 में उन्होंने लघु कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित किया था, है ना, एक संग्रह प्रकाशित किया था, जिसके बाद कुछ नाटक और एक कविता क्या हुई, पारनासो प्रकाशित हुई। एक कविता पारनासो प्रकाशित हुई। मतलब उन्होंने 1630 में एक छोटी कहानियाँ मतलब प्रकाशित किया था, जिसके बाद से कुछ नाटक और एक कविता पारनासो प्रकाशित हुई। इन 1614 there appeared the second part of Don Quixote for pen and Evelenda strung to quick servants self-wrote second part a book the published is the 1615. It was received with even greatest eliminations or than the first. Servants passed away April 23, 1660, which also date the a Shakespeare date। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे 1613 में लघु कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ। 1613 में क्या हुआ था, यहाँ पर लघु कहानियों को एक संग्रह प्रकाशित किया, जिसके बाद से कुछ नाटक और कविता पारनासो प्रकाशित हुई। प्रकाशित हुई। लेकिन 1614 में एक एवेलेना, 1614 में क्या हुआ, ये जो नाम लिखा हुआ है एवेलानिडा 1614 में एवेलानिडा कलम से डॉन क्विक्सोट का दूसरा भाग भी सामने आया। 1614 में इसी नाटक का डॉन क्विक्सोट का एक दूसरा भाग सामने आया। शीघ्रता से चकित होकर सर्वेंट हिरसेल्फ रोट सेकंड पार्ट ऑफ बुक द पब्लिश्ड 1615। तो क्या कह रहा है, ये शीघ्रता से चकित होकर सर्वेंट हिरसेल्फ ने अपनी पुस्तक का दूसरा भाग लिखा और 1615 में प्रकाशित किया। इससे पहले की तुलना में और भी अधिक क्या हुई, इसे प्रशंसा मिली यहाँ पर, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं सर्वेंट्स का निधन जो इस लेखक का निधन था 23 अप्रैल 1616 को हुआ, जो कि शेक्सपियर के मित्र की तारीख भी है। शेक्सपियर डेथ यानी कि शेक्सपियर की मित्र की तारीख भी है। तो हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं, ये 1605 में क्या हुआ था, यहाँ पर 1605 में यहाँ पर क्या हुआ था, तो ये कब प्रकाशित हुई थी, 1605 में। कहाँ पे है, 1605 में ये क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। 1605 में डॉन क्विक्सोट के प्रकाशन को सर्वेंट की प्रसिद्धि मिली, है ना, जो कि एक वृद्ध और आधे पागल सूरवीर की कहानी है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। 1605 में ये मतलब जो कब प्रकाशन हुआ डॉन क्विक्सोट, तो ये आपको 1605 में ये याद कर लेना है। और ये भी आएगा कि जैसे 1613 है यहाँ पर, तो 1613 में डॉन क्विक्सोट ने क्या किया था, लघु कहानियों का भी संग्रह प्रकाशित किया था। तो ये 1600 ये जो अंक हैं इनके प्रकाशन के मित्र के जन्म की, इन्हें जरूर याद कर लेना है। तो 1613 में लघु कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ और
जो उसका दूसरा भाग था 1614 में। 1614 में क्या हुआ, 1614 में एवेलानेडा की कलम से डॉन क्विक्सोट का दूसरा भाग भी क्या हुआ, प्रकाशित हुआ यहाँ पर, है ना। तो दूसरा भाग 1614 में मतलब प्रकाशित हुआ, और 1613 में उन्होंने एक मतलब छोटे मोटे कहानियाँ जो है तो वो लिखा था, है ना। और फिर मतलब इसका अपनी पुस्तक का मतलब फिर से इसने अपनी पुस्तक का दूसरा भाग 1615 में फिर प्रकाशित किया, 1615 में फिर प्रकाशित किया, है ना। डॉन क्विक्सोट की जो है तो इसको मतलब 1615 में प्रकाशित किया, जो कि मतलब ये जो पहली बार जब इन्होंने प्रकाशित किया था तो उनको मतलब ज़्यादा ख्याति नहीं मिली, लेकिन जब 1615 में जब इन्होंने प्रकाशित किया था तो उनको बहुत अच्छी प्रशंसा मिली, और इसी वजह से इनका नाम भी क्या हो गया था, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये नाम इनका ये था, है ना। जैसे आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में इसके ये नाम था उनका, लेकिन इनका इतनी ज़्यादा मतलब जब इनके जो बुक थी 1615 में प्रकाशित हुई, उसका दूसरा भाग डॉन क्विक्सोट का, तो इनका इस लेखक का नाम ही बन गया था हमारा डॉन क्विक्सोट, है ना। तो मतलब इस तरह से, और इनका जो हम निधन पढ़ेंगे तो इनका निधन कब हुआ था, सर्वेंटस का निधन कब हुआ था, 23 अप्रैल 1616 को हुआ था, जो कि शेक्सपियर की मित्र की तारीख भी है ना, 23 अप्रैल 1616 को हुआ था। तो इस तरह से हमने पूरा इनका जो है तो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है ना। तो इंट्रोडक्शन हमारा ये आज का कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, हम सीधे डायरेक्ट इनके अभी तो बहुत बड़ी अभी कहानी भी पड़ी हुई है, जो हमें आपको शॉर्ट में बतानी है, क्योंकि बहुत बड़ी बताएंगे तो ऑलरेडी 12-15 मिनट की वीडियो हो जाती है। तो सोच रहे हैं कि छोटी छोटी इसकी कहानियाँ बताऊंगी, कहानियाँ इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। तो अब फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर जो आपके नॉलेज और आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको ज़रूर पढ़ाएंगे, है ना। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहीं भी आपको प्रॉब्लम से है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए हम ला सकें।